बड़ी खबर है, हिम्मत है तो दलित की थाली में खाना खाकर दिखाए गिरिराज सिंह। नीतीश के मंत्री का बड़ा चैलेंज, बोले तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। बिहार की टॉप न्यूज की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, रंग लाई सीएम नीतीश की मुंह। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस, का न्योता कबूल है। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम रंग लाने लगी है। पटना में 12 जून को होने वाले विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में कांग्रेस शामिल होगी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का न्योता स्वीकार कर लिया है और इस बात की जानकारी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी है। वहीं कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर विपक्षी एकजुट हो गए तो मोदी की सत्ता में वापसी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि विपक्षी एकजुट हो जाए तो मोदी को चुनाव हराने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस इस बात को पहले से कहते रही कि लेकिन विपक्षी दलों में कुछ ऐसे सहमत है तो कुछ या मंजूर नहीं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ आने वाली दिक्कत होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि वे जिन पार्टियों को बुलाना चाहते हैं वे बुला ले। अगर सभी एकजुट हो गए तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। बड़ी खबर है, 9 साल देश बदहाल, नौजवान किसान बेहाल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जदयू का तीखा तंज। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के आज 9 साल पूरे हो गए। 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल पर जदयू ने तीखा तंज किया है। जदयू ने कहा कि 9 वर्षों में बीजेपी ने देश का बुरा हाल कर दिया और देश की जनता बदहाल हो गई। जदयू ने मोदी सरकार को देख के लोगों से किए वादों को भी याद दिलाया है। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन 9 सालों से देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है। देश के किसान और नौजवान बेहाल हैं और भाजपा ने पूरे देश का बुरा हाल कर दिया है। बीजेपी की सरकार ने देश की जनता से जो वादे किए उसे आज तक पूरा नहीं किया। वही उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। सभी के खातों में 15 लाख रुपए भेजने का वादा भी अधूरा रहा। काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, महंगाई दूर होगी, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उनका हक मिलेगा। बीजेपी के लोग भी अच्छी तरह से जान चुके कि जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जनता बुरा हाल करेगी। जदयू ने कहा कि बीजेपी खुद को सांत्वना देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चला रही है। बड़ी खबर है, पटना जंक्शन पर जून से यात्रियों को मिलने लगेगी नई सुविधा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक जाना हो जाएगा आसान। आपको बता दें कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर यात्रियों की सहूलियत के लिए लिफ्ट लगाने का काम जोर शोर पे चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जून में इस लिफ्ट की शुरुआत हो जाएगी, जिसके जरिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जाना और आसान हो जाएगा। लिफ्ट लगाने के लिए मजदूरों को लगाया गया है। लिफ्ट के बाहरी हिस्सों को तैयार कर लिया गया है और भीतरी हिस्सों में लगाने वाले गेट और शीशे को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल पटना जंक्शन पर रेलवे के सिविल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर एक्सीलेटर लगाने का काम भी जारी है। दरअसल पटना जंक्शन के 4 और 5 प्लेटफॉर्म नंबर के बीच में एक्सीलेटर लगाया जा रहा है, इसीलिए प्लेटफॉर्म 4 से नीचे आने वाली सीढ़ी को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर ट्रेनों की आवाजाही की वजह से भी एक्सीलेटर का निर्माण में देरी हो रही है। बड़ी खबर है, नीतीश के मंत्री का बड़ा चैलेंज, बोले तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। आपको बता दें कि सनातन धर्म की बात करने वाले गिरिराज सिंह को बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजित ने बड़ा चैलेंज कर दिया है। गया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश के मंत्री ने कहा कि माथे पर तिलक लगा लेने भर से कोई हिंदू नहीं हो जाता। गिरिराज सिंह में अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दलित की थाली में खाना खा कर दिखा दे। खुद को दलितों का सबसे बड़ा हिमायती बताते हुए मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि वे दलितों के कपड़े तक धोने को तैयार हैं।
दरअसल गया में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हिंदू मुस्लिम की बात का समाज को बांटने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि गिरिराज सिंह अगर हिंदू है तो हम भी हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जब किसी हरिजन की थाली में खाना नहीं खा सकते तो वे हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। देश के लाखों लोग यह मांग कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह हिंदू हैं तो बिहार अगर किसी हरिजन की थाली में बैठकर खाना खाकर दिखाइए। उन्होंने कहा कि माथे पर तिलक लगाने और हाथ में फीता बांधने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि बिहार के गरीब से भी गरीब व्यक्ति का कपड़ा धोने और उसके साथ खाना खाने को तैयार हूँ। हिंदुत्व का नारा देने वाले किसी दलित का कपड़ा धोकर और उसकी थाली में खाना खाकर दिखा दे। हिंदू या मुस्लिम सभी एक हैं, सभी ने मानव जाति में जन्म लिया है। यही कारण है कि आरजेडी गांव-गांव जाकर सभी जाति और धर्म के लोगों को जगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों से बचे। अगर ऐसे लोगों से नहीं बचेंगे तो देश चौपट हो जाएगा और फिर से गुलामी के कगार पर पहुंच जाएगा। बड़ी खबर है, बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ा युवक, लोगों की सांसें अटकी। जानिए फिर क्या हुआ। आपको बता कि गया में एक सनकी युवक बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों की सांसें तक अटक गई। युवक बार बार बिजली के हाई टेंशन तार को छूने की कोशिश कर रहा था। करीब 1 घंटे तक लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा रही और युवक से पोल पर नीचे आने की गुहार लगाती रही। करीब 1 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवक सकुशल पोल से नीचे उतर गया। घटना चेरकी थाना क्षेत्र के परसा कला गाँव की है। दरअसल बताया जा रहा है कि परसा कला गांव में एक युवक अचानक हाई टेंशन बिजली पोल पर चढ़ गया। युवक बिजली के तार को छूने की कोशिश कर रहा था। जिसने भी यह नजारा देखा वह दंग रह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोग युवक को नीचे आने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। करीब 1 घंटे तक यह मौत का खेल चलता रहा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक पोल से नीचे उतर आया और भीड़ को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि ये युवक कौन था और कहां का रहने वाला था। पुलिस युवक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।